मेरे दोस्त, आज मुझे सच में विश्वास हो गया कि भगवान निर्दयी नहीं है। क्यों? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो जैसे तुम बाहर नहा रहे हो? आराम करो, मुझे एक कहानी बताने दो। मुझे जल्दी करनी है क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा कहानियाँ होती हैं। ठीक है, मैं आराम से बैठ गई हूँ। खबर बताओ। आज मेरे एक्स ने मुझे मेरे नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा और वो लगभग कंकड़ मिलाने वाली मशीन में चला गया जब वो छिपने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उसे न देख सकूं। वो खुद को इतना क्यों तड़पा रहा है? क्या अब हर किसी की अपनी जिंदगी नहीं है? हाँ, हर किसी की अपनी जिंदगी है, लेकिन उसे शर्म आ रही है क्योंकि जब हम अलग हुए थे उसने मुझसे कहा था कि मैं प्यार में बहुत दुख पाऊंगी और कभी उसके जैसा आदमी नहीं पाऊंगी। आश्चर्य की बात है कि अब वही दुखी है। मेरे एक्स ने भी मुझसे कहा था कि मैं उसे याद करूंगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। सच में, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं इस मौके की पूरी ताकत से तलाश कर रही थी ताकि उसे सबक सिखा सकूं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। तुम मुझे डरा रही हो मेरे दोस्त। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इतना खुश कर दिया है कि मेरी खुशी की गरिमा कम हो रही है? मेरे दोस्त, आज मैं चर्च गई और मैंने देखा कि मेरे एक्स के लिए गर्लफ्रेंड पाने की प्रार्थना की जा रही थी। मैंने बहुत हंसी। तो तुमने क्या किया? हालांकि मैं खुद पति पाने की प्रार्थना कराने गई थी, मुझे उसे रद्द करना पड़ा और प्रार्थना करने लगी कि उसे सड़क पर अभिवादन करने या उसके अभिवादन का जवाब देने वाली लड़की भी न मिले। तो तुमने उसके लिए पादरी की प्रार्थनाओं का विरोध किया? हाँ, मैंने इतनी भावना से विरोध किया कि मैं रोने लगी। मुझे पता है कि भगवान मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे क्योंकि मैंने आज तक जन्म लेने के बाद से कभी इतनी आस्था नहीं दिखाई। अब दोस्त, यह जादूगरी है। यह अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? हमारे पूर्वजों ने कहा था कि अपने दुश्मन के लिए भूख की प्रार्थना करो। अगर मैं उसके लिए अच्छी चीजों की प्रार्थना करती हूँ, तो मैं जादूगरनी लगूंगी जो हमारे पूर्वजों के बुद्धिमान शब्दों के खिलाफ जाती है, जिन्होंने इस दुनिया के बारे में सब कुछ जाना। उन्होंने हमें मार्गदर्शन करने के लिए कहावतें छोड़ी। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने तुम्हें अब किस बात से आश्चर्यचकित कर दिया? जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से अलग हुई, तो तुमने मुझसे कहा था अकेली लेकिन मैं खुश हूँ। तो तुम चर्च में पति के लिए प्रार्थना कराने क्यों गई? अगर तुमने कहा कि तुम सिंगल रहते हुए ज्यादा खुश हो, तो तुम चाहती हो कि मैं डार्लिंग शब्द को केवल रस्तों में ही देखूं, है ना? मैंने ऐसा मतलब नहीं किया। मैंने सिर्फ पूछा। वे सिर्फ खुद को दिलासा देने के शब्द थे। कोई भी महिला अकेली रहना पसंद नहीं करती। अब मेरा मुख्य काम एक ऐसा आदमी खोजना है जो मेरी रक्षा कर सके। मैं अकेली रहने से थक चुकी हूँ। चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम्हें एक मिल जाएगा। बहुत सारे पुरुष हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखना है। मेरा धैर्य पहले ही खत्म हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे भविष्य के बच्चे मुझे सच में समझ पाएंगे? किस बात के लिए समझ पाएंगे? मुझे लगता है उनके पिता को खोजना पूरी तरह से असंभव हो रहा है।